जीओसी को तो रोज दंडवत प्रणाम करना है, क्योंकि जिस बच्चे की जीओसी खत्म है समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही खत्म है, कुछ नहीं है ऑर्गेनिक में। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैंने करा दिया है स्टाइल मारने के लिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा ही SN1 SN2 में से, इसकी गारंटी मैं लिख देता हूं। केमिकल बॉन्डिंग बेटा बहुत तगड़े लेवल का होना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो ये मान के चलिए आप लोगों के मैक्सिमम चीजें बेटा सही हो जाएंगी। 35 से 40 क्वेश्चन की गारंटी देता हूं 50 में से। अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए, से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा हो, जहां से आप लोगों के पास टॉपिक ज्यादा कवर हो रहे हो, वो टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको ज्यादा ध्यान किस पर देना है। ठीक है ना? ये लो, नीट में आने वाले टॉपिक्स, नीट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है आप लोगों के पास ज्यादा रहने वाली है। अगर आपने ये कर लिया तो ये मान के चलिए आप लोगों के मैक्सिमम चीजें बेटा सही हो जाएंगी, अगर आपने इन टॉपिक्स पर ध्यान दे दिया। ये आप लोगों के पास ये नहीं है कि सिर्फ यहीं से आएगा, लेकिन हाँ ये है कि बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के पास इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री की चीजें बता देता हूं, उसके बाद ऑर्गेनिक की बता दूंगा, और उसके बाद इनऑर्गेनिक की यहां पर बता दूंगा। सबसे पहले सर फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले सर आप लोगों के पास फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में बता देता हूं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है जरा आप समझ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आप लोगों के पास आएंगे ही आएंगे, और मैं उनके टॉपिक भी आप लोगों को बता देता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीजें पढ़नी है, आप पढ़ोगे सही लेकिन ज्यादा ध्यान इस पर दोगे। जैसे सबसे पहले आप लोगों को जो यहां पर ध्यान में रखना है वो है बेटा आप लोगों के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। सबसे पहले आप लोगों को जो ध्यान देना है वो विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर देना है। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर इनमें कौन से टॉपिक पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है? सर सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा नेंसर समीकरण, यहां से क्वेश्चन आना आप लोगों के पास तय है। सर नेंसर समीकरण के बाद आप लोगों को पास याद होगा इस रिलेशन पे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस का NF E0 ऑफ सेल, ये वाला रिलेशन पे बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन आना तय है। सर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता यानी चालकता वाला टॉपिक, ठीक है, चालकता वाला टॉपिक, चालकता वाला टॉपिक, ये 3 टॉपिक बेटा आप लोगों को यहां पर करने ही करने हैं। ये 3 टॉपिक बेटा आप लोगों को यहां पर करने ही करने हैं। इन 3 में से बेटा आप लोगों के क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा। ठीक है। सर विद्युत रसायन, सर विद्युत रसायन के बाद, सर विद्युत रसायन के बाद आप लोगों के पास यहां पर बात होती है सर केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। सर कौन से टॉपिक पर हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है वो टॉपिक भी मैं बता रहा हूं, मैं पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको टॉपिक भी बता रहा हूं कि किन टॉपिक पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। सर यहां पर आप लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आप लोगों को फोकस करना है। सर इसके अलावा याद करो आप लोगों से जो अभिक्रिया की कोटि निर्धारण वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर आप लोगों को फोकस करना है, अभिक्रिया की कोटि निकालने वाले पर। अभिक्रिया की कोटि निकालने वाले क्वेश्चन, और एक होगा बेटा आप लोगों के पास आरेनियस समीकरण। एक आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? आरेनियस समीकरण। ये 3 टॉपिक आप लोगों के पास ऐसे हैं जहां से आप लोगों के पास मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। ये 3 टॉपिक बेटा आप लोगों के पास ऐसे हैं, ये आप लोग कर लिए। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा ध्यान आप लोगों को इसी पर देना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी टॉपिक छोड़ दोगे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आप लोगों को इन्हीं टॉपिक पर देना है बेटा। यहां से बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। और ये चीज याद रखिएगा यहां से थियोरिटिकल सेक्शन ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से बेटा आप लोगों के पास थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे ज्यादा।
थ्योरी वाले जो क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास आएंगे ना, वो यहीं से ही आएंगे। थ्योरी वाले क्वेश्चन यहीं से आएंगे बेटा। टक्कर सिद्धांत ये यहीं पर है, टक्कर सिद्धांत, ठीक है, यहीं से ही आप लोगों के पास वो क्वेश्चन आएंगे बेटा। आप देख लेना नीट 2025 में जो मैं यहां टॉपिक लिख रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ये आप देख लेना। सर इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास यहां पर कौन सा रहेगा? सर नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है वो है बेटा आप लोगों के पास यहां पर थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। यानी थर्मोडायनेमिक्स। सर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी रहेगी? तो पहले तो आप यहां पर इस वाले रूल की प्रैक्टिस करना बहुत बढ़िया तरीके से। कौन से रूल पर? डेल्टा ई बराबर आप लोगों के पास Q प्लस W, और यहां पर आप लोगों के पास डेल्टा एच बराबर डेल ई प्लस का यहां पर डेल्टा NGRT। इन दोनों रूल पर बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन दिखेगा। इन दोनों में से किसी एक रूल पर आप लोगों के पास क्वेश्चन जरूर दिखेगा वहां पर। इस रूल पर अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी रहेगी। सर इसके अलावा आप लोगों को एंट्रोपी वाला कंसेप्ट आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। एंट्रोपी वाला कंसेप्ट बेटा आप लोगों को यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। एंट्रोपी वाले क्वेश्चन से भी आप लोगों के पास यहां पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, आप चेक करिएगा। सर इसके अलावा सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है बेटा निर्माण, कौमा दहन, कौमा आप लोगों के पास उदासीनीकरण, ठीक है। कौमा निर्माण हो गया, दहन हो गया, उदासीनीकरण हो गया, बंद ऊर्जा। ये सारी की सारी एंथैल्पी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनसे भी बेटा आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं आप लोगों के पास यहां पर रहेगी। सर ऊष्मा गतिकी के बाद आता है बेटा हम लोगों के पास यहां पर रासायनिक साम्य, ठीक है। रासायनिक साम्य यानी आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आयनिक साम्य में सबसे फेमस क्वेश्चन यहां से आता है बेटा ला-शतालीय नियम। ला-शतालीय नियम से बेटा क्वेश्चन आना ही आना है आप लोगों के पास। ला-शतालीय नियम बेटा आप लोगों के पास यहां पर आएगा ही आएगा, और एक वियोजन की मात्रा वाला आप लोगों के पास क्वेश्चन फंसेगा। यहां से एक फंसेगा बेटा आप लोगों के पास वियोजन की मात्रा या केपी केसी। बस ये दो टॉपिक आप लोगों को कर लेने हैं, ये दो टॉपिक आप लोगों को यहां पर कर लेने हैं, ठीक है। सर आयनिक साम्य बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है सर आयनिक साम्य में क्या करना है हम लोगों को, क्या नहीं करना है, यही तो है दर्द देने वाला। आयनिक साम्य यही है तो है बेटा दर्द देने वाला। सर यहां से क्वेश्चन आप लोगों के पास कहां से आएंगे ये याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने पढ़ाया बहुत है, या किसी है ना दूसरे सर ने भी पढ़ाया बहुत होगा आप लोगों को, सर लोगों ने बहुत पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा ये तो मैं आपको आयनिक में तो मैं फिक्स आपको बता सकता हूं, ये क्वेश्चन यहीं से आएगा। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के वियोजन वाला एक केस ये है, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार वाला यहां से है, यहां से आएगा ऑस्टवाल्ड वाला आएगा। सर लवण जल अपघटन से आएगा, सर विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल, या फिर पीएच कैलकुलेशन आएगी किसके लिए, या तो स्ट्रॉन्ग के लिए आ सकती है ना ये चीज होगी पीएच कैलकुलेशन। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन, मिक्स वाले, या ऐसे लिखो एसिड बेस मिक्स वाले पीएच क्वेश्चन, एसिड बेस
मिक्स वाले पीएच क्वेश्चन, मिक्स करने वाले पीएच क्वेश्चन, बस। इसके अलावा फालतू की चीजें छोड़ सकते हो, फालतू की चीजें छोड़ सकते हो। मतलब ये उन बच्चों के लिए है कि भाई जिनको मेन मेन चीजें याद रखनी है कि भैया फिजिकल बस के बाहर हो रही है, ये चीजें कर लोगे तो आपके 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर फिजिकल के 17 क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहे हैं तो इसमें से 10-12 क्वेश्चन आप लोगों के पास फंस जाएंगे, ये याद रखना। फिजिकल के अगर आप लोगों के पास 16 से 17 क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास यहां पर आ रहे हैं तो ये जो टॉपिक मैं लिख रहा हूं इन टॉपिक में से आप लोगों के पास 10 से 12 क्वेश्चन निश्चित ही फंसेंगे। निश्चित मतलब निश्चित। सर सर रेडॉक्स में इसके बाद आप लोगों के पास है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन से दो ही क्वेश्चन आएंगे, दो ही क्वेश्चन आएंगे बेटा आप लोगों के पास। या तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का आएगा या रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलन करने का आएगा, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। या तो आप लोगों के पास ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो, या फिर बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चन आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन। रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों को करनी है। सर रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद हम लोगों के पास आता है बेटा यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। सर इस परमाणु संरचना में क्या क्या हम लोगों को करना है, इस परमाणु संरचना में कहां से क्वेश्चन आएगा। सर 3 टॉपिक आप कर लो इंपॉर्टेंट। एक तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कर लो, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, एक बोहर मॉडल, और एक क्वांटम नंबर, बस यहीं से आएगा, यहीं से। ये 3 चीजें बेटा आप लोगों के पास मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास ये 3 चीजें हैं, ठीक है। भूले भटके कहीं से एक क्वेश्चन आ जाए डी ब्रोगली, भूले भटके कहीं से आ जाए हाइजेनबर्ग, तो वो आपकी किस्मत है। लेकिन ज्यादातर जब आप एनालिसिस करोगे ना पीवाईक्यू का, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। सर यहां पर अब आता है आप लोगों के पास सॉल्यूशन। मैं ये लाइन वाइज इसलिए लिख रहा हूं, आपको इसी तरीके से पढ़ना है, आपको इसी तरीके से चैप्टर को तैयार करना है। पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तैयार करो, फिर केमिकल काइनेटिक्स तैयार करो, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर आप लोगों के पास रेडॉक्स है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करो। उसके बाद आता है बेटा आप लोगों के पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलियन, सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर आप लोगों के पास है। सर ये आप लोगों के पास क्या है, सर विलियन चैप्टर में एक तो राउल्ट के लॉ आप लोगों को पता होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ बेटा आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। राउल्ट्स लॉ के बाद यहां पर सांद्रता, सांद्रता वाला कंसेप्ट ये कोई बहुत आसान है, ये तो मोल में भी आप लोगों के पास आता है। और एक आता है बेटा हेनरी लॉ, हेनरी नियम, बस हो गया खत्म। हेनरी नियम, यहीं से ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर अब लास्ट में आता है बेटा मोल कंसेप्ट। लास्ट में आप लोगों के पास क्या आता है बेटा, मोल कंसेप्ट। याद रखना मोल कंसेप्ट की है ना, मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मोल हमेशा मिक्स होकर आता है। मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, हमेशा बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स होकर आता है। तो मोल कंसेप्ट बेसिक है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, ये याद रखिएगा आप। मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, ये याद रखिएगा। मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास कम आता है, बाकी अन्य चैप्टर्स के साथ मिक्स होकर आता है ये, इसलिए खतरनाक हो जाता है ये। मोल के क्वेश्चन इसीलिए खतरनाक होते हैं, मिक्स होकर आता है।
बाकी ये अन्य चैप्टर में मिक्स होकर आता है। तो यदि आप लोगों ने ये कर लिया, यदि आप लोगों ने कर लिया तो समझ लो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आ गई। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है, ये बेसिक चैप्टर है बेटा। ये आना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है। यहां डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे मोल के लिए जानकारी क्या होती है, एएमयू क्या होता है, स्टाइकियोमेट्री क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये जानकारी आपको यहां पर आगे काम आएगी। कहां पर सर? केमिकल इक्विलिब्रियम में काम आएगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में काम आएगी, ठीक है, रेडॉक्स की बैलेंसिंग में काम आएगी सर, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये चीजें आप लोगों को करनी है। जो टॉपिक बताए गए हैं इनसे आप लोगों के 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स हैं। यहां पर 16 से 17 ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता फिजिकल में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता। 10 से 12 क्वेश्चन की गारंटी तो मैं ले रहा हूं इन टॉपिक से। इन टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन तो आप लोगों के आराम से बन जाएंगे। अगर आपने ये टॉपिक भी कर लिए ना तो 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर बन जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास फिजिकल केमिस्ट्री में यहां से बन जाएंगे, अगर आपने ये टॉपिक भी कर लिए तो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक का आ जाओ। ऑर्गेनिक का आ जाओ एकदम। ऑर्गेनिक में तो तुम जानते हो अपन है ही सही जिंदा। ऑर्गेनिक में सर, ऑर्गेनिक में क्या कहां से क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिसाब किताब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान आप लोगों को देना किस पर है। सबसे ज्यादा ध्यान बेटा आप लोगों को देना किस पर है, ये याद रख लेना। जीओसी के तो दंडवत प्रणाम करके चलना है आपको। जीओसी, जीओसी कंप्लीट होनी जरूरी है, इसमें रत्ती भर भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जीओसी को तो रोज दंडवत प्रणाम करना है, क्योंकि जिस बच्चे की जीओसी खत्म है समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही खत्म है, कुछ नहीं है ऑर्गेनिक में। ये रिएक्शन फिएक्शन तो आसान है, ये रिएक्शन फिएक्शन तो आसान है, रिएजेंट ध्यान में करना है और प्रोडक्ट का ध्यान में करना है कि क्या बनाना है, डायरेक्ट होती है रिएक्शन है। सबसे कठिन जो है ना जीओसी है, इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी जीओसी आप लोगों को बहुत तगड़े लेवल की पढ़ाई गई है, सारा ध्यान जीओसी पर। सर जीओसी के बाद जो अगला चैप्टर हम लोगों को ध्यान देना है वो है बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसमें से कौन से रिएक्शंस आप लोगों के पास पूछेगी देख ले, वो भी मैं बता देता हूं। सर एक आएगी इसमें एल्डोल, जिस पर ज्यादा ध्यान देना है। एक है बेटा आप लोगों के पास कैनिजारो, कैनिजारो। सर हेलोफॉर्म करा ही चुका हूं मैं, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म आप लोगों के पास आइडोफॉर्म के रूप में आती है। क्वेश्चन आप लोगों के पास कैसे आएगा, आइडोफॉर्म के रूप में यहां पर आएगा। सर यहां पर ये हो गया आप लोगों के पास। इसके बाद आती है बेटा HVZ, HVZ रिएक्शन बेटा आप लोगों के पास यहां पर आएगी। ये 4 रिएक्शंस पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, यहां पर ये 4 रिएक्शन पर ज्यादा फोकस आप लोगों को करना है। सर एल्कोहल फिनॉल ईथर में, इसके बाद आप किस पर ध्यान देंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर। सर एल्कोहल फिनॉल ईथर में आप किस पर ध्यान देंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर में आपका सारा का सारा ध्यान जाना चाहिए बेटा फिनॉल पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल की रिएक्शंस होंगी। फिनॉल की नेम रिएक्शंस जितनी भी हैं बेटा वो सारी यहां पर आप लोगों के पास होंगी, सारी। ठीक है, और भी हैं एल्डिहाइड की नेम रिएक्शंस भी आप देख लेना कौन कौन सी, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, इटार्ड रिएक्शन, ये सारी की सारी बेटा आप लोगों के पास है। ठीक है, एल्डिहाइड की नेम रिएक्शन जैसे इटार्ड रिएक्शन आप लोगों के पास हो जाएगी। ठीक है, इटार्ड हो गया, गाटरमान हो गया। ठीक है, ये रिएक्शंस आप लोगों के पास होगी। सर 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 अगला चैप्टर जो है, अगले दोनों चैप्टर्स जो आप लोगों के पास होंगे वो आप लोगों के पास है ना बहुत खतरनाक चैप्टर रहेंगे। जरा देखो सर, अगला है बेटा आप लोगों के पास हेलो एल्केन हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सर हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा SN1 SN2, SN1 व SN2।
मैंने स्टाइल मारने के लिए आप लोगों को ArSN1 ArSN2 है ना बेंजाइन करा रखा है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैंने करा दिया है स्टाइल मारने के लिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ही SN1 SN2 में से, इसकी गारंटी में लिख देता हूं, इसकी गारंटी में लिख देता हूं। सर फिर आपने पढ़ाया क्यों, जब आपको पता था कि ArSN1 ArSN2 बेंजाइन नहीं आएगा तो पढ़ाया क्यों? अबे नहीं पढ़ाता तो तुम दूसरे मास्टर का देख के मुझे बोलते कि सर आपको आता नहीं होगा, इसलिए आपने छुड़वा दिया है, तो मजबूरी में पढ़ाना पड़ा था स्टाइल मारने के लिए, मजबूरी में पढ़ाना पड़ा था स्टाइल मारने के लिए। क्वेश्चन तो आपकी एनसीईआरटी में केवल SN1 और SN2 का ही है। ArSN1 ArSN2 आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं, मजबूरी में पढ़ाना पड़ा था। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल आता है इसमें डाउ प्रोसेस, डाउज प्रोसेस से बहुत बार क्वेश्चन आता है, डाउज प्रोसेस। सर इसके बाद आप लोगों को जो ध्यान केंद्रित करना रहेगा वो ध्यान केंद्रित करना रहेगा हाइड्रोकार्बन, वो आप लोगों को ध्यान केंद्रित करना है किस पर? हाइड्रोकार्बन पर। ये जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में आप चैप्टर पढ़ेंगे, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में बेटा चैप्टर पढ़ेंगे। यहां पर आप लोग ध्यान किस पर देंगे सबसे ज्यादा? विलोपन अभिक्रिया के प्रकार पर, विलोपन अभिक्रिया के प्रकार पर, विलोपन अभिक्रिया तथा अल्कीन की रिएक्शंस। अल्कीन आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए, अल्कीन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कीन पर ही सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों को लगा था, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, सेटजेफ, हॉफमैन, अल्कीन बेटा बहुत जरूरी है। सर हाइड्रोकार्बन के बाद आप लोगों का ध्यान जाएगा बेटा किस पर? अमाइन पर। अमाइन चैप्टर बहुत आसान है, ये अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, अमाइन चैप्टर पर ध्यान जाएगा। ठीक है सर, अमाइन के बाद आप लोगों का ध्यान होना चाहिए किस पर? IUPAC पर। IUPAC के बाद आप लोगों का ध्यान होना चाहिए आइसोमेरिज्म पर, आइसोमेरिज्म पर। देखो ये जेई लेवल में इससे क्वेश्चन आते हैं आइसोमेरिज्म से, अपन ने जो आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना वो जेई लेवल का पढ़ा है, बहुत बहुत ऊपर का पढ़ा है। नीट में इसमें क्वेश्चन कम आते हैं, जेई में ज्यादा आते हैं। नीट के लिए कम इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप लोग ध्यान देना, वो प्रभाजी आसवन, कैल्डोल विधि, जेल्डोल विधि, ड्यूमा विधि, ये सब है ना, आसवन विधियां, आसवन विधियां, ड्यूमा विधि, इनके फॉर्मूले रटना बस, ड्यूमा विधि, ठीक है, इनके बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, इनके बस फॉर्मूले आप ध्यान में रख लेना, फॉर्मूला है ना। IUPAC के साथ आप ये एक चीज और देख लो, बायोमोलिक्यूल, बस ये मिक्स होकर आता है। इसी ऑर्डर में आप लोगों को यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, इसी ऑर्डर में बेटा आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। और बायोमोलिक्यूल में भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स करने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड करना है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड, यही चीजें आप लोगों को करनी है, आप लोगों का काम बन जाएगा। अगर आपने इस तरीके से कर लिया, ये जो टॉपिक मैंने दिए हैं, अगर ये टॉपिक भी आप लोगों ने कर दिया, आपका माहौल सेट हो जाएगा। ऑर्गेनिक में तो मैं आपको 10 से 12 की भी गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको बोल रहा हूं 16 के 16 क्वेश्चन आप सही करोगे, 16 के 16 क्वेश्चन आप सही करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर ये टॉपिक भी कर लिए तो। और इसी ऑर्डर में पढ़ना है जिस ऑर्डर में लिखवाया है। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है? सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के मेन जो 3 चैप्टर हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन 3 चैप्टर आप लोगों को आने चाहिए। कौन कौन से? सर एक होना चाहिए बेटा आप लोगों के पास केमिकल बॉन्डिंग, बहुत तगड़े लेवल का होना चाहिए आप लोग, केमिकल बॉन्डिंग बेटा बहुत तगड़े लेवल का होना चाहिए, मैं यहां पर लिख भी देता हूं आप लोगों को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप बात करो, इनऑर्गेनिक की तीन चैप्टर से आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 3 चैप्टर। एक ही चैप्टर सबसे भयंकर है यहां पर, और वो है केमिकल बॉन्डिंग। ये तो आना ही चाहिए बेटा, ये नहीं आया तो समझ लो खेल खत्म है। सर केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप लोगों के पास आता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी संकुल,
कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्लॉक, डी ब्लॉक लिख लो आप, डी ब्लॉक। और भाई साहब लास्ट में आप पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल ये करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ये करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा इनऑर्गेनिक में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपका काम हो जाएगा अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए। तो मैं आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को 35 से 40 क्वेश्चन की गारंटी देता हूं 50 में से। अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो 35 से 40 क्वेश्चन की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। 50 क्यों नहीं दे रहे हो यार? 50 के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 50 के लिए आपको बारीक से बारीक चीजों का स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन हां, 35 से 40 क्वेश्चन की गारंटी मैं आप लोगों को यहां पर दे सकता हूं, 35 से 40 क्वेश्चन की। तो यह आप लोगों को मैंने बता दिया, और इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है?